बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ वाई जी में मैं हूँ मोहम्मद यासर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक, वो है रिश्तों का। और रिश्तों का टॉपिक क्यों चुना है, क्योंकि इस भागम दौड़ के सिलसिले में ये जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है ये इतनी तेज़ हो गई है कि हमारे पास टाइम नहीं होता अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। और अब तो खैर कुछ लोग तो इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको अपने घर के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो इसी के ऊपर सोचा है कि जी आज आपसे गपशप की जाए और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम आपको बताएंगे रिश्तों के बारे में, कुछ आप कमेंट्स में जो है वो बताइएगा। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जो है वो इन्फॉर्मेटिव बनाएं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस मसरूफ़ दौर में ज़िंदगी जो है जिस कदर तेज़ी से गुज़र रही है, जिस कदर हम लोग बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं उन रिश्तों को जिनका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और रिश्तों के बारे में मैं आपको इस तरह से छोटा सा एक गाइडलाइन दूँ कि एक मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे बाग है ना, बाग जो है वो देखें फलदार दरख्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जैसे पहाड़ हैं, इनके ऊपर जब दरख्त होते हैं तो ये इनकी खूबसूरती में चार चाँद लग जाते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्ते जब होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिश्ते ही हैं जो हमारी दुख भरी ज़िंदगी में जो है हमारा जब साथ खड़े होते हैं तो हमारे दुख जो है वो कम हो जाते हैं। जब हमारी खुशियों में जो एक साथ हमारे होते हैं तो हमारी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। इन रिश्तों के बग़ैर जो है ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ बात इनको समझने की है। और हम उस टाइम समझते हैं जाके जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी बड़ी जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी को भी परेशानी में डाले, परेशानी आती है या कोई तकलीफ़ें में पड़ जाते हैं, और क्योंकि फिर हमने अपने रिश्तों को कदर व कीमत दी नहीं होती, तो उस टाइम जो है फिर हमें उन रिश्तों की ज़रूरत होती है। तो वो फिर रिश्ते हमारे करीब नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब उनको टाइम देना होता है तो हम टाइम नहीं दे पाते, और जब हमारी टाइम आता है, हमें जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब हमें उनका एहसास होता है, तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता हमारे लिए। तो लिहाजा इस मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम अपने रिश्तों के लिए भी निकालें, अपने रिश्तेदारी बरादरी के लिए भी निकालें, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे अजीज़ व क़ारब रिश्तेदार यानी ताए चाचे, मामियाँ फूफियाँ, सब ये रिश्ते जो हैं ये बहुत ही क्लोज़ रिश्ते हैं हमारे, और इनको क्लोज़ ही रखना चाहिए, इनके लिए टाइम निकालना चाहिए। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से अगर आप 5-10 मिनट डेली निकाल दें तो यकीन माने ना, तो इतना बड़ा टाइम तो आपका सर्फ होता है। और फिर जब अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आपकी बड़े से बड़ा गम जो है वो छोटा हो जाता है रिश्तों के साथ, और आपकी छोटी से छोटी खुशी बहुत बड़ी हो जाती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में जो है वो रिश्तों को टाइम दें। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मौलाना तारक जमील साहब ने ये बयान किया है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। वो कहते हैं कि जी मैं स्विट्ज़रलैंड में गया तबलीग के लिए। तो वहाँ पे जब ये गए हैं तबलीग पे, तो इन्होंने जाके स्टडी किया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे हम फोकस करें। तो वो उनको पता चला है कि जी यहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड दुनिया में जो है वो स्विट्ज़रलैंड में होती है। तो वो परेशान हो गए कि ये इतना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आखिर क्या वजह है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब के एक दोस्त हैं, वो वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हैं, तो वो ये उनसे मिलने के लिए वहाँ चले गए। जाके उनसे पूछा कि जी डॉक्टर साहब, मैंने ये स्टडी किया है यहाँ पे और मुझे ये चीज़ पता चली है कि यहाँ पे तो लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड यहाँ इस मुल्क में करते हैं। हालांकि यहाँ तो उनको हर तरह की आसाइशें जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उसके साथ जो है कितना खूबसूरत मुल्क है, तो इसकी वजह क्या है आखिर। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत रिप्लाई किया, जो हमें याद रखना चाहिए ये बात। उन्होंने कहा कि जी ये लोग अपनी ज़िंदगी में तन्हा हो जाते हैं, ये रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देते, और उस तन्हाई में ये इस कदर फिर ये टूट जाते हैं कि आखिर इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता, और ये अपने आप को इंजेक्शन लगवा के अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा तन्हा जो है अल्लाह ताला की ज़ात ही जो है वो अच्छी है। इंसान जो है वो अपने रिश्तों के साथ, अपनों के साथ जुड़ा रहने में उसकी जो है वो आफ़ियत है। और इनकी समझ आपको तब आती है कि जब आप बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं और टाइम गुज़र जाता है और आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो आपके पास नहीं होते।
तो लिहाजा मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है मुदवाना कि कोशिश करें कि इस मसरूफ़ दौर में अपने रिश्तों को टाइम दें और अपनों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक छोटी सी मिसाल दी है कि बाग जो है वो दरख्तों के साथ, फलदार दरख्तों के साथ ही अच्छा लगता है। और फलदार दरख्तों में भी जो है अल्लाह ताला देखें ना कि दरख्तों के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो है वो एक रुतबा रखा हुआ है फलदार दरख्तों का, क्योंकि उनके साथ फल लगता है और वो झुके होते हैं। और वो इंसान को भी इसी तरह अपनी लाइफ में जो है वो फलदार दरख्त की तरह रहना चाहिए, ताकि सब आपके साथ जुड़े रहें और आपसे और आप उनसे एक दूसरे से जो है वो ऐसे ही खूबसूरती में आपकी लाइफ में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा करे। और उम्मीद है कि आप मेरी ये छोटी सी जो गुज़ारिश है इस पे अमल करेंगे। और अगर कोई बात रह गई, बहुत सारी बातें ज़ाहिर नहीं होती, याद रहती हैं हमें, तो आप अपने कमेंट्स में जो है वो लाज़मी बताइएगा। अपनों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।